प्रहलाद की माँ तो कह रही है कि बेटा नारायण का नाम मत लो, तुम्हारे पिता रुष्ट हो जाते हैं। और नारायण भगवान प्रहलाद ने तो ऐसा भाव प्रस्तुत किया, ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि आज कयाधु मैया से रहा नहीं गया। और माँ और पुत्र दोनों ने भगवान का सुंदर कीर्तन किया। और यह ध्वनि हिरण्यकश्यप के जब कानों में पहुंची तो तिलमिला उठा क्रोध के मारे, कयाधु तुमने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम नारायण का नाम साथ ले रही हो, इस पुत्र को अभी मार दो। पति का आदेश है। मैया कयाधु ने दूध में विष घोल करके और शाम को जब प्रहलाद खेलते हुए आए और कहने लगे, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे दूध दो। कयाधु महारानी ने प्रहलाद का जैसे ही शब्द सुना है, आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, बेटा दूध तो तुमको पिलाऊंगी, लेकिन इस दूध को पीने के बाद मैं तुम्हारा मुख आज के बाद मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। एक पुत्र का कितना दुख होता है और जिसको अपने हाथों से मारना पड़े। माँ के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। प्रहलाद आई, माँ क्यों रो रही हो? नहीं बेटा, मुझे नारायण याद आ गए हैं, तुम्हारे नारायण की वही शक्ति है, इसलिए मेरे खुशी के आंसू निकल रहे हैं। प्रहलाद कहने लगे, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे दूध दो। कयाधु महारानी कटोरे के दूध को देखती है और प्रहलाद को देखती है, मेरे लाल आज के बाद मैं तेरा मुख नहीं देख पाऊंगी। दूध का कटोरा प्रहलाद के मुख से लगा दिया और गटक गटक करके प्रहलाद उस दूध को पी जाते हैं। और श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, चारों रातें साइयां मार सके ना कोई, पालना को कर सके चाहे जग होए। प्रहलाद कहने लगे, माँ इस दूध में तो बड़ा स्वाद आया है, तुमने और मीठा डाल दिया है क्या? मैया कहने लगी, बेटा क्या बताऊं तुमको? प्रहलाद कहने लगे, माँ मुझे और दूध चाहिए इसमें से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। कयाधु सिर पे हाथ रख के रोने लगे और जो ही प्रहलाद के हाथ से हाथ मेरा मैया कयाधु ने प्रहलाद को नींद आ जाती है। मैया नारायण भगवान से बराबर प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप दीनबंधु हो, दुखियों का सहारा हो, भक्तों के हित के लिए तुम न जाने क्या क्या नहीं कर देते हो। आज माँ तुमसे प्रार्थना कर रही है कि मेरे लाल के प्राण बचा लो। यदि लाल मेरा मर गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं भी अपने प्राण छोड़ दूंगी। मैया सुबह उठ करके नारायण भगवान का पूजन करके आती है और इधर से प्रहलाद उठ करके दौड़ते हुए जाते हैं। माँ को प्रणाम करते हैं, नारायण भगवान का नाम लेते हैं। और जैसे ही कयाधु महारानी ने देखा मेरा लाल, भगवान का बार बार धन्यवाद करती है, प्रभु मारे न हारा कौन जगत में, जाके राम रखवारे हैं। मैया कयाधु ने आज गले से लगा लिया पुत्र को, लेकिन प्रहलाद के तो रोम रोम में नारायण बसे हुए हैं, रोम रोम में नारायण भगवान बसे हुए हैं। प्यारे सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। आज प्रहलाद जी नारायणमय हो गए हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा इस पे विष का भी कोई असर नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है, हटी है बालक हट होती है, इसको विद्यालय छोड़ देते हैं। तो गुरु
इनको समझाएंगे, इनको विद्याओं का अध्ययन कराएंगे तो ये नारायण का नाम भूल जाएगा। प्रहलाद विद्यालय में जाते हैं, पाठशाला में पढ़ने के लिए, तो अपने सभी सखाओं की मंडली को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके सभी से कहते हैं, भैया मेरे साथ गाओ, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। सभी सखा मंडली बड़े भाव से गा रही है भगवान नारायण का नाम। और क्या हुआ प्यारे, जो ही नारायण कीर्तन की धुनी और लोगों के पास में कानों में गई और सभी जो सखा मंडली थी वह प्रहलाद के पास में एकत्रित हो जाती है और एक बड़ी धुन के साथ में गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और नारायण नाम की ध्वनि जैसे ही गुरुओं के कान में पड़ी, और गुरुओं से तो हिरण्यकश्यपु ने पहले ही कह दिया कि सब कुछ पढ़ाना, इसको नारायण का नाम जिह्वा से बुला देना। उन्होंने कुछ शिष्यों को भेजा, जाओ प्रहलाद को मना कर दो, नारायण नाम नहीं ले। और प्यारे हुआ क्या, शिष्य भी आकर के भगवान नाम में तन में हो जाते हैं और प्यार से गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। शिष्य भी आकर के भगवान नारायण नाम का कीर्तन करने लगे। और तो और प्यारे, जो गुरु थे ना वे उठ करके आए कि ये तो पूरी मंडली ही गड़बड़ा गई, हिरण्यकश्यपु हमको निकाल देगा विद्यालय से, तो बच्चे को कैसे पालन करेंगे। और प्यारे, जो ही प्रहलाद के हाथ से अपना हाथ टच किया तो करंट लग गया गुरुओं को भी। और पूरी आज विद्यालय की जितनी मंडली है गुरुओं सहित, और सभी मस्ती के साथ झूम झूम के गाने लगी। क्या है मैया, क्या गा रही है पूरी मंडली, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और इतनी जोरों से कीर्तन होने लगा, इतनी जोर की ध्वनि होने लगी कि विद्यालय की आवाज सीधी हिरण्यकश्यपु के कानों में पहुंच गई। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परिषद, दौड़ करके हिरण्यकश्यपु विद्यालय में आता है और सभी को डांटते हुए कहता है, अरे मूर्खों, मैंने इस बच्चे को विद्यालय में हरि का नाम भुलाने के लिए बोला था, और मैं क्या देख रहा हूँ कि पूरी पाठशाला ही हरि का नाम ले रही है। और प्यारे, जैसे ही प्रहलाद का हाथ पकड़ के खींचने को हुआ ये हिरण्यकश्यपु, आज इसको भी थोड़ी देर के लिए करंट लग गया है और मंडली के साथ में ये भी गाने लगा, क्या प्यारे, एक बात कहूं, भगवान का नाम जब भी मुख से निकलता है जब हमारे पुण्य उदय होते हैं। हिरण्यकश्यपु है तो राक्षस है, लेकिन है किसका? कश्यप ऋषि का। तो कहीं ना कहीं तो इसमें उनका प्रभाव है। दुश्मनी तो भैया का बदला लेने के लिए हो रही है, जन्मजात दुश्मनी नहीं है। बंधुओं,
जब तक इसके पुण्य उदय हो गई तो हरि का नाम जिह्वा से आने लगा, और जैसे ही पुण्य इसके समाप्त होंगे क्रोध से तिलमिला उठा। अरे मूर्खों, बंद करो ये नाटक, हैं? मेरे दुश्मन का नाम लेते हो। पूरी मंडली शांत हो गई और इस प्रहलाद को ले जा करके महलों में ले गया। प्यारे, सैनिकों से कहा ये ऐसे मरने वाला नहीं है, गुरुओं को भी इसने अपने रंग में रंग लिया है, हैं? अब एक ही उपाय है इसका कि ऊंचे पहाड़ों से इसको नीचे गिरा दो। एक बात कहूं, यहाँ जितने भी हिरण्यकश्यपु के हैं प्रजा लोग हैं ना, जितने भी सैनिक हैं, ये प्रहलाद को बड़ा स्नेह करते हैं। कोई नहीं चाहता है कि ऐसा सुंदर बालक मारा जाए, हैं? लेकिन स्वामी की आज्ञा का पालन करते तो सभी हैं, लेकिन उस पालन के साथ में नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम तो पराधीन हैं, हम इस बालक को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्वामी की आज्ञा के कारण हमको ये कार्य करना पड़ रहा है। जैसे ही ऊंचे पहाड़ों से प्रहलाद को गिराया गया, और जैसे ही प्रहलाद गिरा, प्रहलाद के मुख से फिर ध्वनि निकलने लगी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जो ही नारायण भगवान का नाम निकला, नारायण का नाम सुनते ही आज मेरे नारायण भगवान आकर के प्रहलाद को गोद में ले लेती है। इस प्रकार आज नारायण भगवान ने प्रहलाद का प्रहलाद को बचा लिया। प्यारे, तो नाम में बड़ी शक्ति है, हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला है जग से प्यारी प्यारी, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, प्रहलाद को जब भगवान ने बचा लिया तो पूरी प्रजा में विश्वास हो गया, पूरी प्रजा को, कि अब प्रहलाद को कोई मार नहीं सकता है। इसकी बहन होलिका आई और कहने लगी, भैया इसका कार्यभार मेरे ऊपर छोड़ दो, एक सुंदर सी चिता तैयार करो, और मेरे पास शीतल चीर है, मैं शीतल चीर ओढ़ के बैठ जाऊंगी और इस दुष्ट को अपनी गोद में बिठा करके और उस अग्नि में जला के भस्म कर दूंगी। जो ही होलिका ने उस चिता में प्रहलाद को लेकर के बैठी है बंधुओं, और चिता में अग्नि प्रवेश कर देते हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़ी सुंदर कीर्तन की धुनी चल रही है प्रहलाद के मन में। हरि बोल मेरी रसना धरी धरी, हरि बोल मोरी रसना धरी धरी, रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। प्यारे, जैसे ही होलिका जलाने को बैठी है, हमारे हनुमान जी बड़े कृपालु हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। आज पवन देव ने कृपा कर दी और इतनी जोरों से हवा चलाई है कि होलिका का चीर उड़ करके ध्रुव प्रहलाद को
जाकर के लिपट जाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना। पवन तनय संकट हरना, और मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय सुध सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। इस प्रकार से होलिका जल करके भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, इसी दिन से हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में एक और महा त्योहार मनाया जाने लगा, जिसको हम कहते हैं होली का त्योहार। हैं? ये प्रेम का त्योहार है। हैं? हम सभी बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, और होली के त्योहार पर जिनसे दुश्मनी भी होती है, उस दिन तो सभी अपने मन से दुश्मन का भाव छोड़ करके सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। इतना सुंदर त्योहार है ये प्यारे। हैं? हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, अब इसको कैसे मारा जाए। बड़े बड़े हाथियों के नीचे कुचलवा दिया, फिर भी इसकी रक्षा हो गई। यारे सर्पों से डसवाया गया, खौलते हुए तेलों में डलवाया गया, विष तक पिलाए गए, लेकिन मेरे भगवान जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं ना, फिर छोड़ते नहीं हैं। चमड़ी जाए पर बंधुओं, इस कथा से प्रेरणा मिलती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। प्रभु तो सब जगह व्यापक है, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? प्रहलाद जैसी भक्ति हो, प्रहलाद जैसा विश्वास हो, प्रहलाद जैसा प्रेम हो, तो परमात्मा तुमसे कहीं दूर नहीं है। भगवान में विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, समर्पण रखो, परमात्मा तुमसे कहीं दूर नहीं जाएंगे। इन्हीं सद्गुणों में मेरे भगवान का निवास है वो सज्जनों। बंधु, आज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया और कहने लगा, तुझे विश्वास है तेरा भगवान है? तेरे भगवान को तो मैं बाद में ही देखूंगा, आज मैं तुझे ही देख लेता हूँ। बता तेरा भगवान कहाँ है? मैं तुझे अब अपने हाथों से मारूंगा, अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। हाथ में तेगा तलवार लिए खड़ा है। प्रहलाद है तो छोटे से ही ना, लेकिन पिता का मुकाबला बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, प्रभु पिताजी, मेरा भगवान सब जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। बोले अच्छा, और क्या कहा है? मोह में तो में खड़ग खंप में विराज रहे जगदीश। हे पिताजी, हे मेरा नारायण तुम्हारे अंदर भी है, मेरे भी अंदर है, इस खड़ग में भी है, जिससे तुम मुझे मारना चाहते हो, और तो और इस खंबे में भी मेरा नारायण है। अब तो दुष्ट हिरण्यकश्यपु की प्रवृत्ति बदल गई। बोले इस खंबे में भी तेरे नारायण हैं? अच्छा,
प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी इस खंबे में भी है, नहीं मानो तो परीक्षा ले लो। प्यारे हिरण्यकश्यपु ने आदेश किया इस खंबे को गर्म कर दो, इतना तपाओ कि ये लाल हो जाए। उस खंबे को इतना तपाया गया सज्जनों कि एकदम लाल हो गया, दहकता अंगारे की तरह हो गया। प्रहलाद ने सोचा प्रभु आज भक्त को इस खंबे से चिपटा जाएगा, अगर मैं चिपक गया तो कुछ भी नहीं बचने वाला। मेरे नारायण चींटी का रूप लेकर के उस खंबे में प्रकट हो गए और प्रहलाद ने मन ही मन प्रणाम किया। अब तो प्रहलाद को विश्वास हो गया। सैनिकों से कहा इस खंबे से इसको चिपटा दो। प्रहलाद ने कहा पिताजी इसको तो मैं ही अपने बाहों में भर लेता हूं। यारे प्रहलाद ने भगवान नारायण का नाम लेकर के उस खंबे को अपनी ऐसे बाहों में भरा कि जैसे भक्त और भगवान का मिलन हो रहा हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा हे राजन परीक्षित इस दृश्य का सुंदर दर्शन करो। हिरण्यकश्यपु देख करके चकित रह गया। उसने एक गदा उठाया और गदा उठा करके उस खंबे पे जोरों का प्रहार मारा सज्जनों, और वैसा भयंकर उसका नाद हुआ कि तीनों लोग गूंजने लगे। अरे उस खंबे में से आज मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ा विकराल स्वरूप है मेरे भगवान का। सिंह का मुख है, दहाड़ रहे हैं और शरीर मानव का है। देख करके उस शरीर को हिरण्यकश्यपु की तो नसें ढीली पड़ गई। ऐसा स्वरूप उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखा और उसको ऐसा लगा कि मेरे सामने मेरा काल दिखाई दे रहा हो। भगवान नरसिंह थोड़ा आगे आते हैं। जो जो नरसिंह भगवान आगे बढ़ रहे हैं और इसकी हिम्मत टूटती जा रही है। हिरण्यकश्यपु की हिम्मत टूट रही है, बल क्षीण हो रहा है। और भगवान इसको झपट करके और उसके घर के मुख्य दरवाजे की दहली पे अपनी जंघाओं पे रख लेते हैं और कहने लगे रे मूर्ख दुष्ट, मैं भक्तों के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। तूने एक छोटे से मेरे भक्त को इतना दुख दिया, इतने कष्ट दिए, क्या बिगाड़ा तेरा इसने? तुझे दुश्मनी मुझसे थी तो मुझे आकर के ललकारता। बंधुओं, हिरण्यकश्यपु कहने लगा आप कौन हो? मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूं। अरे मुझे तो बड़े बड़े वरदान मिले हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन तू अब मरने के सिवाय तेरे पास कुछ और चारा नहीं है। बोले मैं कैसे मर सकता हूं? भगवान ने कहा सुन, पहले तो ये बता तू है कहां? आगे पीछे देखा उसने। बोले अंदर है कि बाहर है? बोले ये ना तो अंदर है ना बाहर है, ये तो बीचों बीच में है। जो घर मुख्य दरवाजे की दहली होती है जैसे हमारे महाराज जी का मेन गेट है, ये ना भीतर है ना बाहर है, और अपने जंघाओं पे रख लिया है। बोले प्रभु ना तो भीतर हूं ना बाहर हूं। अच्छा चल तेरा पहला फॉर्मूला भी खत्म हो गया। और दूसरा बताऊं, ये दिन है कि रात है? ऊपर नीचे देखने लगा। बोले ये तो धुंधला सा कुछ दिख रहा है, ना उजाला ही है ना अंधेरा ही है, जिसको गोधुल वेला कहते हैं, सही सांझ कहते हैं,
अब तो उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। बोले और बताओ, महीना गिन। तूने तो 12 महीनों की भी बोली थी, तो वो महीना उल्टे सीधे गिनने लग गया, क्योंकि व्यक्ति हड़बड़ा जाए ना तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, बुद्धि काम ही नहीं करती है। भगवान बोले मैं गिनाऊं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो है, आश्विन कार्तिक अगेन पौष माघ फाल्गुन है। लेकिन इसके अलावा भी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है? अभी हमारे आश्विन मास में निकल के गया है, बड़ा पवित्र महीना है, स्वयं नारायण भगवान का महीना है वो। बोले ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही तैयार किया है। और जब तैयार करना पड़ा, जब तू हद से आगे निकल गया था, छोटे से बालक पर तू अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहा। बंधुओं, बोले और बताऊं, तूने कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। देखिए मेरे हाथ, अब तो उसका दिल दहलने लगा है। यही काफी है तेरे लिए। और बताऊं, ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। देख कहां पड़ा है तू मेरी जंगाओं पर। सारी स्थितियां विपरीत हैं आज उसके। और प्यारे, जाको दुख दारुड़ दे ताकि मत पहले हरे ले। भगवान जाको दुख देता है, उसकी मति का विनाश तो पहले ही कर देता है। आज भगवान से इसके सीने में जोरों से एक मुक्का मारा और इसके मुख से रुधिर बहने लगा। एक ही मुक्के से इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। और इसके सीने को अपने नाखूनों से चीर करके इसकी आंतड़ियों को निकालने लगे भगवान। प्यारे, किसी ने कहा कि भगवान ने इसकी आंतड़ियों को क्यों निकाला? तो किसी संत ने कहा कि इसकी आंतड़ियों को इसलिए निकाला, वो अंदर ये देखना चाह रहे थे कि आगे के लिए इसके अंदर दैत्य का कोई अंश छिपा तो नहीं रह जाएगा। जिसको भगवान का स्पर्श हो जाए ना बंधुओं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इधर देवी देवता सभी भगवान के स्वरूप को देकर के घबरा रहे हैं। नारद जी मैया लक्ष्मी के पास में गए और कहने लगे, माँ भगवान किसी तरह शांत नहीं हो रहे हैं, बहुत क्रोध है। अगर 3 मिनट वह क्रोध और बना रहा तो तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएंगे, तो आप कृपा कर दो। मैया लक्ष्मी कहने लगी, नारद ये कोनो बड़ी बात नहीं है, मैं तो अपने प्रभु को सहज मना लेती हूँ। और मैया लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आई और जो ही भगवान का दर्शन किया 3 किलोमीटर पीछे गिर गई। नारद जी कहने लगे, मैया माँ क्या हो रहा है, संभलो। आज मैया लक्ष्मी भी कहने लगी, नारद ऐसा रूप तो मैंने इस भगवान का कभी नहीं देखा। किसी संत ने कहा, जब तक भक्त प्रहलाद आकर के प्रभु को प्रार्थना नहीं करेगा, सामने नहीं आएगा, तब तक इनका क्रोध शांत होने वाला नहीं है। भक्त प्रहलाद डरते 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 भगवान के पास में पहुंचे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भाव से गाइए। और जैसे ही प्रहलाद भगवान के आगे पहुंचा, सामने गया और भगवान ने अपने अंक में भर के अपनी जंघा पे बिठा लिया और बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर रहे हैं और जीभ से उसके कपोलों को चाट रहे हैं, बड़ा दुलार कर रहे हैं। और इस छवि को देख करके सभी देवी देवता फूलों की वृष्टि करने लग गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे, इस प्रकार से भगवान ने
एक नरसिंह अवतार धारण किया भक्त की रक्षा करने के लिए। और भगवान के जो नाखून थे ना, और उस दैत्य के खून से रुधिर से उनमें दर्द होने लगा। तो जो गूलर होता है ना, गूलरिया एक वृक्ष होता है गूलर का, उसके जो दूध निकलता है, उसने सामने आके कहा, भगवान आप मेरे दूधों में अपने नाखूनों को बोर लो, इससे धो दो तो इनका दर्द खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। भगवान कहने लगे, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ, तूने मेरा कष्ट दूर किया है। तो गुलर का वृक्ष कहने लगा, भगवान मैं जड़ हूँ, मैं ना मैं आपकी कथा सुन सकता हूँ, ना दूर दूर तक सत्संग में जा सकता हूँ, मुझे चैतन्यता प्रदान कर दो। भगवान ने कहा, प्रकृति का नियम है, तुमको रहना तो इसी जगह पड़ेगा, लेकिन मेरा वरदान है कि जितने भी सज्जन कथा भागवत सुन करके तेरे नीचे से निकल जाएंगे और उसके पुण्य तुझे प्राप्त हो जाएंगे, आधा फल उनका तुझे मिल जाएगा। लेकिन एक बात और बता जाऊं, किसी भक्त ने कहा, भगवान ये कैसा वरदान दे दिया, अरे हम पुण्य कमा के आए और ये हमारी पुण्य ले ले, आधा फल ले ले, ये तो बात कहीं हमको अच्छी नहीं लगी। तो भगवान ने कहा कि जो ध्रुव प्रहलाद का नाम लेगा, नरसिंह भगवान का नाम लेकर तेरे नीचे से निकल जाएगा, उसका कोई आधा पुण्य इसको नहीं लगेगा। तो इस तरह से भगवान अपनी लीला करके अपने धाम को चले जाते हैं प्यारे। यहाँ श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, मानव होता है ना, वह परिवार में जब रहता है, उसका बड़ा परिवार हो जाता है, तो कभी कभी कहते हैं ना, परिवार भी बड़ा हो और पढ़ा लिखा हो, सभी सर्विसमैन हो, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हो, और खूब सारा जब अच्छी पोस्ट पर होंगे तो धन भी लक्ष्मी भी बड़ी प्रसन्न होंगी। लेकिन यहाँ किसी संत ने कहा, प्रभुता पाए कौन मधु, अहंकार आ जाता है। और किसी व्यक्ति की यदि एक अच्छी सी कोठी बन जाए, दो चार 4 व्हीलर हो जाए, थोड़ा सोना चांदी इकट्ठा हो जाए, और एक सुंदर सा पढ़ा लिखा परिवार हो जाए, 2-4 पोस्ट वाले हो जाए, अधिकारी हो जाए, तो फिर उसको दुनिया में कुछ दिखाई देता भूल जाता है सब कुछ। जिसके ऐश्वर्य शक्ति से उसको जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उस परमात्मा को यदि भुला दिया प्यारे, तो फिर तुम्हारा विनाश कोई रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार से एक जंगल में पशुओं का राजा बड़ा बलशाली गजेंद्र है, हाथी इसका बहुत बड़ा परिवार है, हजारों की संख्याओं में तो इसके नाती पोते खेल रहे हैं, सैकड़ों इसकी पत्नियां हैं। सभी जंगल के जानवरों को ये अनाउंसमेंट कर देता है, भैया हो, तुमको कोई भी कष्ट हो, तुमको कोई सताए तो मुझे आके बोलना। प्यारे, जिसकी परमात्मा रक्षा कर रहा है और जो कह रहा है उसकी भी परमात्मा रक्षा कर रहा है, और ये कहता है तुमको कोई सताए तो मुझे बताना। बहुत इसको घमंड हो गया है अपने बल पर, अपने ऐश्वर्य पर। एक दिन यह गजराज अपने सभी बच्चों के साथ में, पत्नियों के साथ में जल में क्रीड़ा कर रहा था, और जो सरोवर है उसका जल बहुत गहरा है। अच्छा, ये गजेंद्र है ना, जब ये स्नान करने लग जाए ना, तो ये सब कुछ भूल जाता है, बड़ी मस्ती के साथ में ये स्नान करता है और घंटों स्नान करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये गजेंद्र आज मस्ती से स्नान करने लगा, और उस सरोवर में से एक ग्राहक मगरमच्छ आकर के इसको पैर को पकड़ लेता है, और इसके पैर को पकड़ करके अंदर खींचने लगा। और ये हाथी है ना गजराज, ये बड़ा बहुत बलशाली है, विशाल शरीर है इसका, तो ये बड़ी मस्ती से स्नान करने लगा। इसकी नजर नीचे पड़ी, अरे इस जल में रक्त कहां से आया। फिर सोचने लगा बाद में देख लूंगा, पहले स्नान कर लूं।
और धीरे धीरे ग्राहक ने इसके शरीर का खून चूसना शुरू कर दिया और इसकी जो मांसपेशियां हैं ना वो कमजोर होने लग गई हैं। अब तो इसको पीड़ा होने लगी और ये अपने आप को बाहर खींचने का प्रयास करने लगा, लेकिन गजराज का जो पैर है ना वो ग्राहक ने इतनी जोरों से पकड़ लिया है कि हाथी का बल पूरा छीड़ हो गया है, पूरा रक्त निकल गया इसके शरीर से। अब तो इसने अपने परिवार को आवाज लगाई, अरे बेटाओ, ए चिंकू पिंकू टिंकू, अरे भैया मेरी रक्षा करो, देखो ये कौन जीव है इस सरोवर में, ये मेरे प्राण लिए जा रहा है। सभी ने सूंड में सूंड लगा करके और गजेंद्र को खींचने का प्रयास किया है प्यारे। हजारों की संख्या में हाथी सूंड में सूंड लगाए हैं, गजेंद्र को खींच रहे हैं, लेकिन गजेंद्र टस से मस हुआ ही नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, महीनों हो गए। अब एक बात बता दो, 1-2 दिन तो कोई भी भूखा रह लेगा है और बलवी काम करेगा। जब महीनों निकल जाएंगे बिना कुछ खाए पिए तो फिर तुम्हारी भी शक्ति काम नहीं करेगी। सभी छोड़ छोड़ के इसको चले गए। बोले बाबा, पिताजी, हमको भूख लगी है, कब तक तुम्हारा सहारा दें हैं? और फिर तुम बूढ़े बड़े हो गए, मरना तो है ही एक दिन। छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हाय। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हाय। हे गोविंद, हे
कहने लगे राजन परिषद, इतना बड़ा परिवार, लेकिन जब गजेंद्र संकट में आया तो सब छोड़ छोड़ के चले गए। और प्यारे, जो धर्म पत्नी होती है ना, अरे जब विवाह होता है तो बड़े बड़े वचन भरते हैं अग्नि के सामने, हैं मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, हैं तुम पर कितनी भी परिस्थिति आ जाए, पहले परिस्थिति मुझे छुएगी तब आपको हैं बड़ा प्रेम प्रकट होता है उस समय। लेकिन प्यारे, जब संकट आता है ना तो अच्छे अच्छे छोड़ के चले जाते हैं। और ये चारों की चार चीज ऐसी हैं जिनकी परिस्थिति में ही परीक्षा होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। और आपत्ति काल परखियो चारी। जब पैसा होता है तो मित्र हजारों हो जाते हैं, जब पैसा पास में होता है बड़ी बड़ी सुंदरियां विवाह के लिए तैयार हो जाती हैं, और पैसे में बुद्धि भी काम करती है। बंधु, इन चारों की परीक्षा संकट काल में होती है। कौन अपना है कौन पराया है। आज इनकी धर्म पत्नियां भी हाथ जोड़ के कहने लगी, हजारों धर्म पत्नियां हैं इसकी, प्रभु क्या करें, अब आपको तो जाना ही है, अब आपके साथ हम क्यों मरे, छोड़ छोड़ के सही चल दी। आज गजेंद्र की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहा है, वे देखो इस परिवार पे मैं इतना घमंड करता था, इतना गर्व करता था, आज मैं संकट काल में मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, लेकिन एक भी मुड़ के मुझे देख तक नहीं रहा है। इसकी आंखों से इतनी अश्रु धारा बहने लगी। पत्नियों को बार बार देखता है, कहता है कोई एक तो मेरे सामने खड़ी रहो, मेरा प्राण निकले तो किसी एक को तो मुख देख करके मर जाऊं, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देने को तैयार हुआ। बंधुओं, गजेंद्र की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, सबके सहारे छूट गए और उस गिराक ने उसका पैर खींच करके उसका अंदर ले जाने लगा और प्यारे की हाथ तक पानी में पहुंच गया। और इतना अंदर गया कि इतनी सी उसकी जो सूंड है ना, इतनी सी रह गई है। डूबते डूबते उसके सारे संसार से उसने मुख मोड़ करके गोविंद के चरणों में मन छोड़ दिया और प्रार्थना करने लगा, मैं शंकर भगवान से प्रार्थना करूं, अरे जो चराचर जगत का पालन हारे, कृपा का सिंधु है, दीनों का सहारा है, भक्तों का भगवान है, उस भगवान से आज मैं प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे प्रभु मेरी प्राण रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। को नाम लिया, इतने में ही तो भगवान ने गरुड़ को तैयार कर लिया और बिंदु तो प्यारे ले भी नहीं पाया और आकर के उस गजराज को एक ग्राहक से मुक्त कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। ऐसी है मेरे गोविंद की कृपा। ये कथाएं, ये सत्संग क्या प्रेरणा देती हैं। प्रभु में विश्वास तो रखो। तुम दुनिया में जो विश्वास रखते हो, एक दिन वो तुमको धोखा देके चले जाते हो। किसके लिए जी रही हो? एक बार मेरे गोविंद के लिए जी कर को तो देखो। दुनिया के दुखों से मुक्त ना कर दूं तो कहना। बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, परमात्मा तो भक्तों के लिए न जाने क्या क्या नहीं कर जाते हैं। आज गजेंद्र का भी उन्होंने ग्राहक से फंद छुड़ा दिया और उसको अपना स्वधाम प्राप्त करा दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, इतने सुंदर सुंदर प्रसंगों का मैंने आपको दर्शन कराया और आगे चल के एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान के स्वधाम में गए और भगवान नारायण ने अपनी जो प्रसादी माला थी और वो उतार करके दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ऋषि सोचने लगे, मैं तो ऋषि हूँ,
ये माला मुझे शोभा नहीं देगी। और इंद्रलोक में गए और देवताओं के राजा इंद्र को वह माला प्रदान कर दी। इंद्र ने हाथी को पहना दी और हाथी ने उस माला को पैरों तले कुचल दिया, माला का अपमान कर दिया। प्यारे को बात कहूँ, ठाकुर जी पर जो भी चीज चढ़ाई जाती है वह दिव्य हो जाती है, प्रसाद हो जाती है। यदि तुमको वह उसको संभाल ना सको तो फिर ठाकुर जी की उस चीज को, वस्तु को लेना नहीं चाहिए। चढ़ी हुई चीज यदि भगवान के प्रसादी तुम्हारे पहलों तरह कुचल जाए या उसका कुछ हो जाए, उसका अपमान हो जाता है। और उस वस्तु का नहीं, मेरे नारायण का अपमान हो जाता है। दुर्वासा ऋषि को बर्दाश्त नहीं हुआ। रे मूर्ख इंद्र, मैंने सोचा मेरे भगवान की प्रसादी मैं तुझे दे दूं, तू देवताओं का राजा है, तूने तो इसका अपमान कर दिया, तूने तो इसकी कीमत कोई नहीं पहचाना। और तुरंत श्राप दे दिया कि तुम सभी श्रीहीन हो जाओ। प्यारे, इधर प्रहलाद का जो नाती है बलि, उसने आकर के इंद्र लोक पर चढ़ाई कर दी है। और ये जितने भी देवता हैं सभी इंद्र लोक को छोड़ छोड़ करके, प्राण बचा बचा करके गुफाओं में जाकर